अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज मैंने वो सब देख लिया जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जुबैदा बेटा, जरा थकन महसूस हो रही है, मैं अंदर जाके बैठती हूँ। जब जाने लगो तो मुझे बुला लेना। हाँ हाँ अम्मा, एक सेकंड। माँ जी, तबीयत ठीक है आपकी? बस जरा कमजोरी महसूस हो रही है। आपने कुछ खाया हुआ है? अम्मा जान को अंदर ले जाओ और ध्यान से बेटा। हाँ तबीयत सही है कि रेगुलर? तो बाल्टी से ज़रा बात कर लो। जी मेरे ख्याल है कुछ खाया हुआ नहीं होगा शायद। अरे वालेकुम अस्सलाम। आप परीक्षा की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। थैंक यू बेटा, हमें पूरा यकीन है। बहुत प्यारी वो तो बस में एक शर्त था, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो हम बेटी को घर ले जाएं। क्यों नहीं जी, आपकी अमानत है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आए सुन आओ। अरे आपा, क्या बताऊं आपको मैं। जुबैदा तो ऐसे नखरे दिखा रही है जैसे दुनिया का कोई निराला काम करने जा रही है। 1000 कोशिशें कर ली लेकिन रुखसत ही नहीं रोक सकी। अरे आपा, क्या बताऊं आपको, आलम तो वो रह ही नहीं। फुल मुट्ठी में कर रखा है उस जुबैदा ने उन्हें। कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह परीक्षा के ससुराल वालों में से किसी से बातचीत कर लूं, लेकिन कोई ज्यादा बातचीत करते ही नहीं। इन अमीर लोगों के अंदाज भी अलग ही हैं। आपको पता है, परीक्षा की ऐसे आवभगत कर रहे हैं जैसे कोई दुनिया का अनोखा काम हो रहा हो। आपा, मैं परीक्षा की पहली मंगनी तोड़वा के समझी थी कि ये घर बैठी रहेगी तो जुबैदा इसके बालों की चांदी देख के तड़पेगी, उसका गुरूर सारा मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपा, क्या बताऊं आपको, ऐसे लोगों में शादी हो रही है मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इतने अमीर लोग तो मैंने कभी देखे भी नहीं। मुझे क्या पता था कि ऐसी जगह पे इसकी शादी हो रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही आपा कि मैं कैसे ये रिश्ता ख़त्म करूं। मैंने इतनी कोशिशें की कि किसी तरह ये रुखसती रुक जाए, किसी तरह वो परीक्षा को यहीं छोड़ जाए। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता ना कि इसका ऐसे अमीर लोगों में रिश्ता होने जा रहा है तो मैं इसकी पहली वाली मंगनी कभी नहीं तोड़वाती। वो लोग तो इन लोगों के सामने आटे में नमक के बराबर तक नहीं है। और उस जुबैदा को इतना खुश देख के ना मुझे इतनी जलन हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। आपको पता है, उस लड़के की साबका मंगेतर भी आई हुई है। मैंने सोचा कि मैं उससे बात कर लेती हूँ, लेकिन आपको पता है उस लड़की के तो अलग ही रंग ढंग है। खैर, कोई बात नहीं आपा, मेरा नाम भी रुमैसा है। जब तक परीक्षा की तलाक नहीं करवा लूंगी ना, मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगी। अच्छा, हमें तो पता भी नहीं चला कि हमने आस्तीनों में सांप पाले हुए हैं। अरे मैं तो तुम्हें एक जाहिल औरत समझती थी, लेकिन तुम तो बड़ी शातिर निकली। इतनी नफरत। मैं तो किसी और के बारे में बात कर रही थी, आप गलत समझ रही हैं। खबरदार, झूठ मत बोलना मुझसे। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी बच्चियों ने तुम्हारा जो तुम इस बुरी तरह उनके पीछे पड़ गई? तुम उनकी माँ पे सौकन बनकर आई थी और फिर उन्हीं बच्चियों से ये नफरत और ये बैर। तुमने उन बच्चियों को उनके बाप के प्यार से भी महरूम रखा। सब कुछ तुम्हारे बच्चों को मिला, उन्हें तो कुछ ना मिला। मैं बुलाती हूँ आलम को और बताती हूँ उसे एक एक बात। मैं भी देखती हूँ आपको कैसे आप आलम को मेरी हकीकत बताती हैं। बस बहुत हो गया, बहुत कर ली मैंने तुम जैसे फुकरों की गुलामी, अब नहीं। अरे तुम क्या बताओगी?
तुमने मेरी पोतियों के साथ इतना बुरा किया। मेरी बहू जुबैदा शौहर के होते हुए भी तन्हा रही, अकेले जिंदगी गुजारी उसने। और जो तुमने मेरी परी के बारे में बातें की है ना, उसके लिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं भी देखती हूँ। मैं भी देखती हूँ कि आप इस बार मुझे कैसे गलत साबित करती हैं। बहुत कर लिया बर्दाश्त मैंने तुम जैसों को। जरा सी ढील क्या दी मैंने तुम लोगों को? तुम लोग तो अपनी औकात ही भूल गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे अंदर इतना जहर भरा है। शुक्र है कि हकीकत खुल गई। अच्छा, अब जब हकीकत खुल के सामने आ ही गई है तो फिर सुन लो बड़ी बी। हाँ, परीशे की पहली मंगनी भी मैंने ही तोड़वाई थी और अब भी मैं उसका ये घर आबाद नहीं होने दूंगी। कर लो। खबरदार, खबरदार, जो आइंदा ऐसी गलती की तो। अब खेल खत्म। एक एक बात आलम को बताऊंगी मैं, एक एक बात बताऊंगी उसे। अगर ऐसी गलती की ना बुढ़िया तो याद रखना, तुम्हारी पोतियों का ना वो तमाशा बनाऊंगी कि वो अपने ससुराल में ना एक दिन नहीं गुजार सकेंगी। याद रखना मेरी बात को। हटो मेरे रास्ते से।